पंजाब की पवित्र भूमि अमृतसर को लहूलुहान कर देने वाला भारत के इतिहास में सबसे भयानक दिनों में से एक माना जाता है जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 हिंदुस्तान का वह काला दिन था जब हजारों बेकसूर लोगों को मार दिया गया था। 13 अप्रैल का दिन भारतीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी था क्योंकि उसी दिन पवित्र पर्व बैसाखी भी होता है। ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी कानूनों और गतिविधियों के विरोध में 6 अप्रैल 1919 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जिनमें किसी भी प्रकार से हिंसक गतिविधियों का कोई लेना देना नहीं था। अगले कुछ दिनों में 9 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब प्रांत के दो राष्ट्रवादी लोक नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन को ब्रिटिश द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गिरफ्तारी अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के अनुसार किया था, जो बिना किसी वारंट के किसी भी भारतीय को जेल भेजकर उनके साथ मारपीट करने का प्रावधान रखता था। 10 अप्रैल के दिन हजारों प्रदर्शनकारी एकजुट होकर सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट करने निकल गए थे। इसी बीच भारतीयों के बल को हल्के में न लेकर उन्होंने 1857 के गृह युद्ध को याद किया, जब लोगों ने बड़े स्तर पर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। वही समय था जब देश में क्रांतिकारी गतिविधियों को और भी बल मिला। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के विरोध को तुरंत रोकने के लिए मार्शल लॉ पंजाब में लगा दिया गया था। मार्शल लॉ पंजाब में पूरी तरह से लागू करने के बाद जनरल डायर को यह सब कुछ सौंप दिया गया। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन आसपास के सभी पड़ोसी गांव जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए थे। मार्शल लॉ से अनजान इन लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। इसी बीच घटनास्थल पर विवरण करने के लिए जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए। जलियांवाला बाग में जाने के लिए केवल एकमात्र संकरा रास्ता था, जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम थी। इसी मार्ग से जनरल डायर ने अपने सभी सैनिकों को आदेश देकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को घेर लिया था। किसी ने भी ये आशा नहीं की थी कि अगले ही पल उनकी हत्या कर दी जाएगी। जनरल डायर ने बिना देरी किए अपने सारे सैनिकों को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों महिलाएं, बच्चे, पुरुष भी वहां मौजूद थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से बड़े बड़े दीवारों से घिरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने उस दीवार को पार करना चाहा, लेकिन गोलियों ने उन्हें छल्ली करके मार डाला। कुछ लोग वहां स्थित एक कुएं में कूदकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन बहुत गहराई होने के कारण वो सभी लोग वहां मारे गए। इस तरह अंग्रेजों के अभिमान ने कई मासूमें जानें ली। हजारों लोगों की जान लेकर जनरल डायर ने तब भी अपने किए गए कामों पर पछतावा नहीं किया। जलियांवाला बाग के बाद सभी हिंदुस्तानियों का खून उबल चुका था। हर कोई बदले की भावना में झुलस रहा था। सरदार उधम सिंह, जो जलियांवाला बाग के समय बहुत ही छोटे थे, हालांकि वे उस समय वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब बाद में उन्होंने चारों तरफ जलियांवाला बाग में बिछी लाशों को देखा तो सरदार उधम सिंह ने बदला लेने की ठान ली। लेकिन ब्रेन हैमरेज की बीमारी की वजह से 1927 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य गुनाहगार जनरल डायर की मौत हो चुकी थी। उधम सिंह का आक्रोश तब भी शांत नहीं हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को सही ठहराने वाला गवर्नर माइकल था और उसको मारने की रणनीति उधम सिंह ने ही बनाई थी। लंदन के कक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 के दिन आयोजित रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक में माइकल वहां शामिल था। उधम सिंह ने मौका देखते ही उसे वहीं गोलियों से छल्ली करके मौत के घाट उतार दिया। परंतु दोस्तों, भारत के उन बेकसूर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आगे चलकर यह घटना भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलनों में बड़ा परिवर्तन लाई, जिसकी परिणति देश की आज़ादी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी पर 2019 में भारतीय संसद द्वारा जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक पारित कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया कि जो टाइम हमारे पास बचा था उस पर हम ये देखना चाहते थे कि यहाँ अमृतसर में आसपास जो गोल्डन टेम्पल के आसपास जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखने जाएं, उसे देखें। तो इसीलिए हम लोग निकल गए थे। पहले हम लोग गोल्डन टेम्पल गए हैं मॉर्निंग में। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम अगेन मार्केट साइड आ गए थे। वहाँ हमने देखा जलियांवाला बाग, जो कि आप लोगों ने भी देखा हो। आई होप कि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को उसमें से मिला होगा, क्योंकि मेरा एक पॉइंट वो भी था कि अगर अमृतसर आप जाते हो, गोल्डन टेम्पल जाते हो, तो वहीं जस्ट थोड़े ही डिस्टेंस में आपको जलियांवाला बाग भी मिलेगा, जो कि आप आराम से वहां जाकर देख सकते हो जिन लोगों को जाना है। और उसके बाद हम निकल गए हैं अपना देखने के लिए कि और यहाँ पर क्या है। तो हमें पता चला कि वहाँ पर एक पार्टीशन म्यूजियम भी है, तो बस हम उसे ही देखने के लिए निकल पड़े हैं।
और जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं लाइक जलियांवाला बाग, मार्केट या पार्टीशन म्यूज़ियम वगैरह, या खाने पीने का जो भी है वो इतना डिस्टेंस में है कि आप वॉक करके जा सकते हो। और जिन्हें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है तो वो व्हीकल भी यहाँ से कैरी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ये पार्टीशन म्यूज़ियम दिखा तो मैप में इसी तरफ रहा है, लेकिन है कहाँ, क्यों हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस हम उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। पार्टीशन म्यूज़ियम जाने के पहले आपको इस गेट से जाना पड़ेगा। पहले यहाँ से आप जाएंगे, फिर अंदर की साइड आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो लोग पिक्स के और खाने पीने के दोनों के शौकीन हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे आराम से खाना भी खा सकते हैं, और जो नज़ारे वहाँ आसपास दिख रहे हैं या जो भी आप आसपास देख रहे हो उसका मज़ा भी वो आराम से ले सकते हैं। उसके बाद हमने टिकट लिया और हम अंदर गए। वहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई देने को दिखेगा। यहाँ अंदर खाने के लिए स्टारबक्स, चाय पॉइंट, फ्रंक पंजाब, एवरीथिंग इज़ हेयर। अंदर आप आ सकते हो। उसके बाद आप लोगों को अगर पार्टीशन म्यूज़ियम जाना है तो उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट जो है वो 10 रुपीज़ पर पर्सन है। अभी हम लोग घूम गए वहाँ पर। म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत ऑफकोर्स म्यूज़ियम में तो दिखाई देगा ही, लेकिन वो 5-10 मिनट में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं आप कहाँ जा सकते हैं। अभी शायद टाइम हो रहा है 1 बज गया है। देखते हैं आप कहाँ निकल रहे हैं। यहाँ से हमने अपनी डबल डेकर बुक की, और इसमें आपको आने और जाने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की होती है। दोनों का टिकट आपको वो दे देंगे, और आपको एक पर्टिकुलर टाइम बता देंगे कि इस टाइम पे इस पॉइंट पे आपको वापस आना है। और यहाँ से हमारा प्लान बना, क्योंकि हमारे पास टाइम था तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना वाघा बॉर्डर भी जाया जाए। तो अब हम लोग वहाँ के लिए निकल गए हैं, और इस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। मतलब 15-20 मिनट एटलीस्ट हम लोग इसी जाम में फंसे रहे, और आपको मैंने टाइम बता ही दिया था कि 1 बजे से। चलिए, वाघा बॉर्डर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।